हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। रोज़ रोज़ एक ही तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर और खाकर अगर बोर हो गए हैं तो चलिए आज मेरे साथ बनाइए ढाबा स्टाइल भिंडी, जो बनने में बहुत ही इजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और भिंडी बहुत ही अच्छी फ्रेश एकदम मार्केट में आ रही है। यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है। मैंने थोड़ी छोटे साइज़ की भिंडी ली है। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं भिंडी तो उसको बीच में से कट कर 2 पीस कर सकते हैं। और ऐसे हम भिंडी को बीच में से कट लगा लेंगे क्योंकि हमें भिंडी को फ्राई करना है और बाद में इसे मसाला ग्रेवी में डालना है तो मसाला अच्छे से चला जाए। तो अब सबसे पहले हम भिंडी को एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। सारी भिंडी को मैंने कट लगा के रख लिया था, तो सारी भिंडी को मैं ये बड़े बाउल में डाल रही हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और आधा नींबू डाल रही हूँ मैं इसमें, जिससे कि जो इसके अंदर लेस रहता है वो नींबू डालने से लेस नहीं निकलेगा। तो अच्छे से मिक्स कर कर अब इसको हम रख देंगे जब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मिक्स हो गया है अच्छे से, देखिए नमक अच्छे से मिल गया इसमें। तो अब हम इसको एक साइड में रख के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पर बड़ा प्याज लिया जिसे चॉप कर रखा है, और एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का हमें पेस्ट बनाना है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल रखा है जो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने भिंडी को नींबू और नमक लगा के रखा था उसे फ्राई करना है हमें थोड़ा सा। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। भिंडी का कलर भी नहीं चेंज करना है हमें और ना ही ज़्यादा कुरकुरी करनी है भिंडी हमें, क्योंकि भिंडी को हमें ग्रेवी में डालना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, बस इतना पकाना है हमें। अब मैं इसको एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ। अगर आपको मेरी बनाई गई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ, भिंडी को फ्राई हो चुकी हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं जो बाकी ऑयल बचे गया उसी में मैं तड़का लगा रही हूँ। तो आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। और ये कटा हुआ प्याज जो रखा था बारीक चॉप करके उसे मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्का हल्का भुन गया है, देखिए हल्का पिंक हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है हमें। अगर आप चाहें तो बेसन को पहले से ही ड्राई रोस्ट करके और रख सकते हैं, फिर तड़के में डाल सकते हैं। और अगर बेसन तड़के में साथ डालेंगे तो भुनाई अच्छे से करनी है बस। अब यहाँ पर मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, किचन किंग मसाला आधा चम्मच काली मिर्च। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी कि जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारे पक जाएं। यहाँ हमें 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ग्रेवी को पकाने के लिए। तो यहाँ देखिए मसाले पक गए हैं अच्छे से, बेसन की वजह से थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है मसाला। अब टमाटर डाल देंगे। जो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दिया मैंने। अब इसके साथ भी सारे मसालों को भून लेंगे अच्छे से। जितने अच्छे से तड़का भुनेंगे उतनी ही सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। अब फिर से थोड़ा पानी डाल रही हूँ और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए जो ग्रेवी है वो एकदम थिक होती जा रही है बेसन की वजह से। अब यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए, देख लेते हैं एक बार। देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब हमें गैस को एक बार ऑफ़ कर देना है, बिल्कुल स्लो कर लेना है क्योंकि हमें दही डालना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। और दही डालते ही हमें इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है
कि दही जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, फटे नहीं। तो यहाँ देखिए दही एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। और अब हम गैस ऑन कर लेंगे। दही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये ढाबा स्टाइल हम भिंडी बना रहे हैं, तो जो ढाबे वाले लोग और ये रेस्टोरेंट वाले लोग दही का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रेवीज़ में। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए ग्रेवी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया है ग्रेवी में। तो अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें इसे ढककर पकाना है। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा रही हूँ कढ़ाई का। 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्लो गैस पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं। लीजिए ढाबा स्टाइल भिंडी तैयार है बनके। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है इस पर, और थोड़ा सा धनिया। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए किसी बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने भिंडी को यहाँ पर बड़े से बाउल में सर्व कर दिया है और बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल भिंडी बनी है। अब आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।